न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करना है कि बेसिकली जो न्यूट्रिशन है वो क्या है। हम लोग देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं और जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हम चीज़ें खा रहे हैं, हमारा फूड जो है हम ले रहे हैं, वो हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहा है, जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो डेली यूज़ के जो काम है वो हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये जो है सारा अमल जो है ना, ये सारा न्यूट्रिशन में आ जाता है कि न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने फूड या कोई भी मतलब फूड लिया है, यानी कि बेसिकली हम फूड ही ले रहे हैं, कि हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जिसने हमारी हमारी बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट हुआ है, उसने फिर हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हुआ है और फिर जो है हमने उससे एनर्जी ली है और अपने काम जो है परफॉर्म किए जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, और जिसकी वजह से जो है हमें एनर्जी मिलती है बेसिकली काम करने के लिए। ये सारा जो अमल है ये न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। कि न्यूट्रिशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन एंड यूटिलाइज फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस. It involves the consumption of nutrients which are substances the body needs to function properly. बेसिकली उस फूड जो हम ले रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में बेसिकली काम करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी में और बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली सही तरीके से काम कर सके। तो ये बेसिकली सारा न्यूट्रिशन ही है कि जिसमें हमने खाना लिया, वो हमारा डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, उसमें से हमें एनर्जी मिली और जो वेस्ट था वो हमारी बॉडी से बाहर आ गया, वेस्ट जो है वो चला गया, कुछ हमारा फैट की फॉर्म में हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो गया। ये सारा प्रोसेस जो है ये न्यूट्रिशन में आता है। बेसिकली जो हमारा न्यूट्रिशन है और जो हमारे जिससे हमें ग़ज़ाइयत बेसिकली न्यूट्रिशन जो है ये तो हमारा सारा प्रोसेस है ना, लेकिन बेसिकली जो हमारा फूड है ना उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम अपनी ग़ज़ाइयत लेते हैं वो किस चीज़ से लेते हैं, वो हम फूड से लेते हैं। हम अपनी न्यूट्रिशन जो है, अपनी ग़ज़ाइयत जो है वो फूड से लेते हैं और जो हमें वो ग़ज़ाइयत देते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हमारी जो न्यूट्रिशन है एक बहुत बड़ी फील्ड या एक बहुत बड़ी जो है हमारी एक ब्रांच है, उसमें हमने दो चीज़ों में कैटेगराइज़ किया न्यूट्रिएंट्स को, एक मैक्रो में और एक माइक्रो में। बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो कि हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये नहीं है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उनमें बेसिकली 3 आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जिनको हम कार्ब्स भी कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये तीनों जो हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिनकी क्वांटिटी हमारी डाइट में, डेली रूटीन में, डेली डाइट जो हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने चाहिए, ठीक है। कि कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़, ये हमारे टिश्यूज़ को भी रिपेयर करते हैं और बनाते हैं, एनर्जी भी देते हैं। फैट्स स्टोर एनर्जी एंड सपोर्ट सेल्फ फंक्शन। फैट्स जो हैं ये भी हमारी एनर्जी को स्टोर करते हैं और हमारे सेल्फ फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। सेल्फ फंक्शन आपको पता ही होगा कि हमारी जो बॉडी सेल से मिलकर बनी है उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो काम कर रहे हैं, सेल डिवीजन या मुख्तलिफ जो भी हमारी बॉडी में काम हो रहा है सेल से रिलेटेड या जो भी है वो सारा जो है उसने सपोर्ट करना है फैट्स ने। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये हमारी डाइट का, हमारे न्यूट्रिएंट का जो है वो मेन हिस्सा है कि जो हमारी एक डाइट है उसमें हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने लेने हैं, माइक्रो कितने लेने हैं। जो हमें मैक्रो लेनी है उसकी तादाद भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, और जो माइक्रो लेनी है वो भी हमें ज़्यादा नहीं ले लेना, बहुत ज़्यादा कम नहीं ले लेना, क्योंकि वो माइक्रो में तो हमें थोड़े चाहिए तो हम लें ही ना, नो। हर चीज़ की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है कि अगर कोई चीज़ थोड़ी भी है या थोड़ी अमाउंट में भी हमें चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर दें कि कोई बात नहीं, खैर ये तो इसकी तो इतनी ज़रूरत नहीं है। तो वो छोटी सी चीज़ें ही आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती हैं। अब देखें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें जो है कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, जिसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज आ गई हैं, विटामिन्स की और मिनरल्स की।
मिनरल्स और वाइटामिन्स, इन दोनों के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो हैं हमें एनर्जी जो है वो नहीं देते। वाइटामिन्स और मिनरल्स ये हमें सेपरेटली एनर्जी नहीं देते, यानी कि कैलोरीज हमें इनसे नहीं मिलती, लेकिन ये हमारी बॉडी के जो और बहुत से बेसिक फंक्शंस होते हैं वो ये परफॉर्म करती हैं। जैसे वाइटामिन्स जो हैं ये हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस और जो हमारे बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं हीलिंग के और ग्रोथ के, ये सारे काम जो है वो ये करती है वाइटामिन्स। और अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो हैं ये भी हमारी बॉडी में जो है एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। इसने हमारी बॉडी के हमारी प्रोटेक्शन भी करनी होती है। हमारे मिनरल्स ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो बॉडी के इंटरनल फंक्शंस हैं वो ये दोनों परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन दोनों से हमें एनर्जी कैलोरीज जो हैं वो नहीं मिलती। वाइटामिन्स जो हैं बेसिकली ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जबकि मिनरल्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ऑर्गेनिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन वाला कंसेप्ट इसके ऊपर अप्लाई करें तो वो भी ठीक है। अगर हम बात करें कि ये ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं तो ये बात भी करेक्ट है कि वाइटामिन्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, हमें बाहर से नहीं मिलते। तो ये वाइटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी में बनते हैं, तो इस सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक जो ये है कि जो हमारी इनऑर्गेनिक ये कि जिसके अंदर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन की अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि सिंपल जो है ये हमारी ऑर्गेनिक यही कि हमें जो है इसको जो है वो अपनी बॉडी में जो है वो बाहर से जो है वो हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। यानी कि जैसे हम सप्लीमेंट भी ये नहीं कि आप वो मेडिसिन ले रही हैं, इसका मतलब ये कि आपको ये बाहर से रिक्वायर होंगे, आपकी बॉडी में ख़ुद नहीं बनता। आयरन आपकी बॉडी में ख़ुद नहीं बनेगा, कैल्शियम आपकी बॉडी में ख़ुद नहीं बनेगा। हम इसको मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे फूड सोर्सेज हैं जिनसे हम उनको लेते हैं। जैसे हम मिल्क से कैल्शियम ले रहे हैं, आयरन जो है हम पालक वगैरह से, इन सब चीज़ों से जो है ले रहे हैं। अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हैं इससे भी आपको आयरन मिलता है। अगर आप जो है वो बीफ का लिवर खा रहे हैं तो इससे आपका जो है वो कलेजी जिसको आप कहते हैं आप वो खा रहे हैं, तो इससे जो है वो आपको आयरन जो है वो मिलता है। तो हम इसको बाहर से जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं और हम अपनी बॉडी में जो है इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और वाटर भी जो है इससे भी हमें एनर्जी जो है वो नहीं मिलती। वाटर जो है हमें एनर्जी नहीं देता, बल्कि ये क्या है हमारे मुख्तलिफ जो हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेशंस होती हैं, होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन का, सॉल्ट रेगुलेशन का, इन सब का जो हमारा काम है वो वाटर करता है। वाटर के और भी बहुत ज़्यादा जो है वो काम है, जैसे इसने लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी है हमारे जॉइंट्स के अंदर, हमारी ब्रेन को इसने जो है जो हमारे पास मुख्तलिफ जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे ब्रेन तक वो वाटर ने हमारे लेके जाने, इसलिए हमारे सर में दर्द शुरू होता है जब पानी नहीं पीते। तो वाटर जो है इसके और बहुत ज़्यादा फंक्शन है। इसने मतलब कि कुछ रिएक्शंस करवाने भी हैं, जैसे हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस हैं, और इसने कुछ रिएक्शंस में मीडियम बनना है जहाँ पे और रिएक्शंस परफॉर्म हो, और ये एज अ मीडियम के तौर पर काम करेगा। जैसे लिखा हुआ है कि एंड एज अ मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है ये वाटर। और वाटर जो है वो हमें जो है सेपरेटली भी मतलब पीना पड़ता है, और हमारी डाइट से भी वाटर आता है। जैसे अगर आपने रोटी खाई है, अगर आपने पोटैटो या कोई भी आपने कोई चीज़ खाई है, तो आपकी डाइट के थ्रू भी आपके बॉडी में जो है वो वाटर आता है। लेकिन इनके अलावा जो है जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है वो 8 से 10 ग्लास जो है वो रोज़ाना पीने हैं। लेकिन अगर आपको पसीना वगैरह ज़्यादा आ रहा है तो आपने जो है उसके अंदर नमकियात वगैरह ऐड कर लें, क्योंकि जब पसीना आता है तो हमारे काफ़ी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और सॉल्ट जो है वो लॉस हो जाता है उनका, और फिर हम अगर पानी में ये नमकियात ऐड करके पियेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है, और ये हमारी जो रेगुलेशन है उसको ज़रा बैलेंस रखता है, और हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो भी मेनटेन रहता है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि हमें जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिल रही है, प्रोटीन से कितनी मिल रही है, और लिपिड से। अगर 1 ग्राम जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हमें 4 कैलोरीज़ मिलेंगी। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे हमें 4 कैलोरी मिलेगी। अगर हम 1 ग्राम लिपिड ले रहे हैं तो उससे हमें 9 कैलोरी मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें ओवरऑल, जैसे अगर हम 1 कप की बात करें, 1 कप में तकरीबन ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, या अगर हम 1 कप, क्योंकि वो मिक्सचर होता है ना, तो 1 कप में तकरीबन 227 ग्राम जो है कोई चीज़ आ सकती है। तो आप हिसाब लगा लें कि 1 ग्राम कितना है और उसमें हमें कितनी कैलोरी जो है वो मिल रही है। हमें लिपिड साहब जो है वो हमें सबसे ज़्यादा कैलोरी जो है वो देते हैं, इसलिए हमें कहते हैं कि इसे अपनी डाइट में जो है वो थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो थोड़े हैं, लेकिन थोड़ी हैं, मतलब थोड़ी एनर्जी देता है, लेकिन ये है कि अगर हम इसको ओवर कर लेंगे तो हमारी एनर्जी फिर डबल हो जाएगी। तो हमने हर चीज़ को बैलेंस रखते हुए चलना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें 1 ग्राम 4 कैलोरी दे रहा है, 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो भी 4, और 1 ग्राम लिपिड जो है वो भी जो है वो हमें कितनी दे रहा है कि 9 कैलोरी दे रहा है 1 ग्राम जो लिपिड है। अब देखते हैं हम फूड को एज अ फ्यूल के तौर पे।
फूड जो है वो हमारी बिल्कुल वही रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, जो कि एक गाड़ी और मोटरसाइकिल वगैरह जो हम देखते हैं उसके अंदर जो है एक पेट्रोल या डीजल जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। क्योंकि अब देखें, हमारी बॉडी को काम करने के लिए, चलने के लिए जो है वो फ्यूल की ही ज़रूरत है, जो कि फ़ूड है। ठीक, जब तक जिस तरह एक गाड़ी है उसको जब तक हम पेट्रोल नहीं देते तो वो चलती नहीं है। जब तक उसमें पेट्रोल डलता है, उसमें से एनर्जी निकलती है, वो गाड़ी यूटिलाइज़ करती है और फिर ही चलती है। हमारी बॉडी का भी यही हिसाब है, जब तक हम फूड लेते हैं उसमें से एनर्जी निकालते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, हम तभी काम करने के काबिल जो है वो होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को ये फ्यूल नहीं देंगे, यानी कि फ़ूड नहीं देंगे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारे अंदर से जो चीज़ें होंगी ना वो निकाल के खाना शुरू कर लेगी। जैसे अक्सर आपने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा था, तो वो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया खाने शुरू कर देते हैं जब उनको एनर्जी कहीं और से नहीं मिल रही होती, क्योंकि एनर्जी करेंसी ना इससे बनानी होती, तो वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया खाने शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें अपनी जो इनटेक है डाइट में, या जो भी हमारी कैलोरी इनटेक है, उसको हमने बैलेंस रखना है और उसको लेते रहना है। खाना हमें किसी भी टाइम का मिस नहीं करना, दोपहर है, सुबह या रात, जो है रात को लें लेकिन थोड़ा लें। तो अपनी जो डाइट है उसका इंटेक जो है वो पूरा रखें। इसी तरह अब जैसे अब आपने देख लिया कि फ्यूल जो है जिस तरह गाड़ियों में डलता है, उस तरह फूड हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा है। अगर हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फूड लेंगे तो क्या होगा, और हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे थे, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, तो क्या होगा कि कैलोरीज जो है वो हमारी बॉडी में पड़ी रहेंगी। जैसे पेट्रोल एक गाड़ी में पड़ा रहता है, जब तक आप गाड़ी चलाते नहीं हैं वो पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह हमारी बॉडी में अगर हम फूड ले रहे हैं और हम काम नहीं करते, काम तो करते हैं लेकिन हमारा हमारा जो लाइफस्टाइल है हमारा, वो ज़रा सेडेंटरी है, मतलब कि इतना एक्टिव नहीं है, हमारी बॉडी में जो है वो एक्टिवली फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, तो वो जो फूड है ना उसमें से जितनी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए वो हो रही है, बाकी जो है वो ऐसी ही पड़ी है। तो वो एनर्जी जो हमारी फूड एनर्जी जो हमारी बॉडी में पड़ी हुई है, वो हमारी बॉडी में फ़ैट में कन्वर्ट होना शुरू होता है एडिपोज टिश्यू में जाके, और फिर वही हम जिसकी वजह से हम मोटे होते हैं। और यही बेसिक रीज़न है कि हम कैलोरी इनटेक हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी होता है, और हम हमारी लाइफ में इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो एनर्जी और वो जो कैलोरी है वो ऐसी ही पड़ी रहती है, फ़ैट के तौर पर, हमारी वेस्ट के तौर पर हमारी बॉडी में पड़ी रहती है। और यही वेस्ट फिर हमारी बॉडी में मसला खड़ा करता है। जिस तरह अगर हमारे घर में गंद, गंद नहीं, अगर हम चीज़ें अपनी रखी जा रहे हैं, हम अपने घर में ला के ना एक चीज़ें रखी जा रहे हैं, बेशक वो चीज़ें काम की काबिल हैं, लेकिन काम करती हैं, लेकिन हम उनको रखी जा रहे हैं, वो ख़राब हो रही हैं, हमें उनका कुछ पता नहीं चल रहा, वो हमारी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगी। कमरा भर जाएगा, रास्ते से चीज़ें पाएंगे, कि चीज़ें गुजरने के लिए जब जाएंगे, हम गुजरेंगे तो वो जैसे कॉरिडोर में कमरे में चीज़ें रखी हैं ना, आपने आप रखी जा रहे हैं, चीज़ें ला ला के चीज़ें रखी जा रहे हैं, कमरा पूरा भर गया है, अब कमरे से भी चीज़ें बाहर आके कॉरिडोर में आनी शुरू हो गई हैं, तो वो जब गुजरने वाली चीज़ें ना उनको नुकसानदेह करेंगी। इसी तरह जो फ़ैट है हमारी बॉडी में, वो हमारा भी ऐसे ही काम ख़राब करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। जिस तरह कोलेस्ट्रॉल जब हमारी वेन्स और आर्टरीज़ में एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है, जब वो ब्लड को फ्लो नहीं होने देता, तो ब्लड को गुजरने नहीं देता, और ब्लड जो है वो हार्ट तक नहीं जा पाता, ऑक्सीजन हार्ट तक मतलब कि हमारी ब्लड जो है वो हमारे पास हार्ट तक नहीं जा पाता, न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाते, जिसकी वजह से हमारी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यही काम है कि हम अपनी लाइफ, अगर हम कैलोरीज ले भी रहे हैं तो हम उसको यूटिलाइज़ करें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करें, ताकि हमारी जो कैलोरी है वो साथ साथ यूटिलाइज़ होती रहे। अगर वो ऐसी आपकी बॉडी में पड़ी रहेगी एनर्जी, तो उसका कोई काम नहीं है, वो हम वेस्ट ही कहलाएगा, क्योंकि जब तक कोई चीज़ हमें काम नहीं ना देती वो हमारे लिए वेस्ट ही हो जाती है। अगर एक बॉल पॉइंट आपने बिल्कुल नई ली है, उसमें इंक भी इतनी अच्छी जो है वो आपने डलवाई है, लेकिन वो आप बाहर से उसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप चलाते हैं तो वो काम नहीं करती, तो आप उसको एज अ वेस्ट ही समझते हैं। बेशक वो नई लग रही है, देखने में बिल्कुल अच्छी है, उसकी निब बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आपको काम नहीं दे रही, तो फिर यही है कि वो भी चीज़ ख़राब ही है, आप उसको वो वेस्ट कहलाता है। इस तरह वो कैलोरी भी आपकी वेस्ट ही कहलाती हैं। आपकी बॉडी जो है वो डी शेप कर देती है, ख़राब कर देती है आपकी बॉडी जो है। इस तरह जब आपकी बेली फ़ैट इतना हो जाता है, हिप्स पे फ़ैट, तो बेसिकली आपकी जो बॉडी है वो डी शेप जो है वो कर देती है। प्रोसेस्ड फूड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं,
तो प्रोसेस्ड फूड जो है, अगर आसान लैंग्वेज में बताऊँ तो ये है कि वो फूड जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस से होकर जो है वो आया हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस से होकर गुज़रा हो, उसमें बहुत ज़्यादा आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हों, तो ये हमारी बॉडी के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं। जैसे कि इसमें आमतौर पर केक्स, बेकरी आइटम्स जो हैं वगैरह आती हैं, क्योंकि बॉडी को मुश्किल होती है निकालने के लिए, प्रोटीन निकालने के लिए, लिपिड निकालने के लिए फ़ैट, तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो हमें इनको कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो इतनी नुकसान में ना जाए। तो हेल्दी फ्रूट्स खाएं और वेजिटेबल्स खाएं, अपनी डाइट जो है उसको मेंटेन रखें, बैलेंस डाइट खाएं, तो आपकी डाइट जो है वो अच्छी रहेगी। तो आज के लिए ही इतना ही।